नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर सलोनी एस अग्रवाल। मैं हूँ MBBS MD साइकेट्री लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से। अभी हम कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस शेयर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स और कॉमन मेंटल इलनेसेस के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो में बात करेंगे अबाउट नशा क्या है, या कॉमनली जो आजकल लोग जिनको हम कॉमन वर्ड एडिक्शन से जानते हैं, जो सोसाइटी में प्रेवलेंट है, वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो नशा क्या है, जिसके बारे में भी लोगों को काफ़ी मिसकंसेप्शन है। नशा एक ऐसी लंबे चलने वाली स्थिति है या स्टेट है जिसमें आप कुछ भी यूज़ करने के लिए अर्ज या क्रेव करते हैं। वो कोई सब्सटेंस भी हो सकता है जैसे कि अल्कोहल, या फिर कोई काम भी हो सकता है जिसको आप बार बार करना चाहते हैं, भले ही आप जानते हैं कि उसके कोई नुकसान हो सकते हैं। ये नुकसान हमारे लिए मेंटल यानी कि मानसिक, शारीरिक या फिजिकल नुकसान, हमारे काम में नुकसान और हमारे सोशल रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है इन सब चीज़ों से। दूसरा कॉमन सवाल जो आजकल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या नशा भी एक बीमारी है? तो यस, नशा या एडिक्शन भी एक कॉमन बीमारी है जैसे कि बाकी मेंटल इलनेसेस या फिजिकल इलनेसेस होती हैं, क्योंकि इनका भी एक बायोलॉजिकल बेसिस होता है। अनलाइक एवरी इलनेस इट डज हैव अ ट्रीटमेंट, और उसके लिए जैसे बाकी मेंटल इलनेस की हम आगे बात करेंगे, काफ़ी ज़रूरी है अपना खुद का विल पावर एंड फैमिली का सपोर्ट। सो एज वी सेड कि हम इस वीडियो में पार्ट 1 में बात करेंगे कि नशे कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से हम नशे को 2 तरीकों में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है पदार्थ उपयोग नशा यानी कि सब्सटेंस यूज, जिसमें आजकल कॉमन यूज डिसऑर्डर्स, अगर हम दिल्ली या नॉर्थ इंडिया की बात करें तो इसमें आता है सबसे कॉमनली अल्कोहल या शराब का नशा। उसके अलावा सेकंड वेरी कॉमन यूज इज ऑफ कैनबिस, जिसमें 2 मुख्य रूप में वो अवेलेबल होता है, यानी कि marijuana और गांजा। स्मैक यूज भी आजकल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो कि एक ओपियम है। इसके अलावा स्टिमुलेंट यूज, जो रिच और एफ्लुएंट पीपल आजकल की सोसाइटीज़ में कॉमन है, जिसमें कोकीन, एम्फेटामिन्स, ये सारे पदार्थ आते हैं। आजकल एक और कॉमन चीज़ का भी यूथ काफ़ी यूज़ करने लग गई है, जिसका नाम है कैफीन। यस, आप काफ़ी सरप्राइज होंगे, बट कैफीन एडिक्शन इज नाउ ऑल्सो अ कॉमनली प्रेवलेंट डिसऑर्डर। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे नशे हैं जिनका लोग बार बार सेवन कर सकते हैं, यानी कि एडिक्ट हो सकते हैं। दूसरा मुख्य प्रकार का नशा होता है व्यवहार संबंधित नशा, यानी कि बिहेवियरल एडिक्शंस, विच इज अगेन वेरी कॉमन अमंग्स द यूथ टुडे। जो आजकल 2 मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स या एडिक्शन से हमारे साथ बच्चे जो आते हैं, वन इज इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारी गेम्स से बच्चों को एडिक्शन हो जाता है। उसके अलावा गैम्बलिंग डिसऑर्डर, जो अगेन यूथ में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और इससे काफ़ी ज़्यादा मानसिक और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिलियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन आजकल हमें लोग दिखने लग गए हैं, और फॉर्चुनेटली वो बात भी करने लग गए हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट पोर्नोग्राफिक एक्टिविटीज़ को व्यू करना, विच इज़ ऑल्सो नाउ कैटेगराइज इनटू एन एडिक्शन, अ फॉर्म ऑफ बिहेवियरल एडिक्शन। सो बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो किसी को नशे की तरफ भेजते हैं। तो उसका काफ़ी सारा लोगों में कारण होता है। घर का माहौल ख़राब होना, यानी कि फैमिली कोई इश्यूज़ होना, इंटरपर्सनल इश्यूज़ होना फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, कोई पीयर ग्रुप का खराबी होना, यानी कि ऐसे दोस्त या ऐसे माहौल में रहना जहाँ पे लोग इन एडिक्शंस या इन पदार्थों का यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम उस पीयर ग्रुप का अवेलेबल होना एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट स्पेशली यूथ को इन सब चीज़ों से ज़्यादा एक्सपोज करता है। इसके अलावा कुछ लोगों का कोपिंग स्किल्स पुअर होता है, जिस वजह से वो कुछ भी स्ट्रेसर को नहीं संभाल पाते एंड दे आर पुश्ड मोर टूवर्ड्स दीज एडिक्शंस। सो ये कुछ कॉमन कॉजेज हैं। इनके लिए कुछ हम बोलते हैं सेफ्टी मेजर्स या प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं, विच आर द ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई जस्ट स्टेटेड,
कि अच्छा फैमिली सपोर्ट होना, एक ओपन कम्युनिकेशन होना एल्डर्स स्पेशली पेरेंट्स के साथ, एक गुड रिलीजियस प्रैक्टिस होना एंड गुड रिलीजियस बिलीफ होना ऑल्सो इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर नॉट पुशिंग द चिल्ड्रन एंड द यंग पीपल टूवर्ड्स एडिक्शन। एक बहुत ही कॉमनली हमसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या हम अपने आप को इस एवर चेंजिंग सोसाइटी में, जहाँ यहाँ इतनी एडिक्शंस आती जा रही हैं, हम अपने आप को नशे की तरफ जाने से रोक सकते हैं? तो येस, वी कैन डू दैट, विच इज़ बेसिकली समराइजिंग ऑफ व्हाट ऑल आई जस्ट स्टेटेड, कि कैसे हम अपने यंग बच्चों को सिखाएं कि कैसे वो सामाजिक दबाव को संभालना सीखें, अपनी कोपिंग स्किल्स को डेवलप करें, एक इफेक्टिव सपोर्ट उनके लिए बनना और एक ओपन कम्युनिकेशन करना ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को आके हमारे से शेयर कर सके, ना कि वो नशे और अपने पीयर ग्रुप पे ज़्यादा डिपेंडेंट हों, और पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव एडिक्शंस की तरफ उनको भेजना, जैसे कि योगा, एक्सरसाइज, which will prevent them to go towards bad, so-called bad addictions. और अगर कोई, सबसे importantly, which was one factor which I said throughout the video, that if there is any stress or if any factor of any mental illness is identified, for example कि आपका बच्चा या आपके साथ रहने वाले बहुत ज़्यादा उदास दिखने लग गए हों, कट ऑफ हो गए हों आपके साथ, उनकी स्लीप में, उनकी एपेटाइट में कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस आ गई हों, तो ये भी किसी मेंटल इलनेस के एक तरीके के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, और इसके लिए आप ज़रूर अपने पास के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कांटेक्ट करें। धन्यवाद।